अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भली कार। अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते जेका पंजाब जी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। अॼु लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में परवेज़ इलाही जी हुकूमत जे हवाले सां अहम जेका आहे उहा ॿुधणी थी ऐं उन ॿुधणी दौरान अदालत जा इहे रिमार्क्स साम्हूं आया त परवेज़ इलाही साहब खे 24 कलाकनि ताईं मतिलबु 24 कलाक जे गुज़रनि था उन्हनि में बि 186 मेंबरनि जी हिमायत हासिल हुजणु घुरिजे। ऐं अॼु जीअं ई ॿुधणी शुरू थी त जेके परवेज़ इलाही साहब जा वकील हुआ उन्हनि कोशिशि कई त अदालत खां अॼु नई तारीख़ वरिती वञे, पर अदालत नई तारीख़ ॾियण खां इनकार कयो आहे। उन्हनि वाज़े कयो त तव्हांखे 20 खां 22 ॾींहं मिलिया ऐं उन्हनि ॾींहंनि में अव्हांखे पूरी तयारी करणु खपे हा, सो वधीक वक़्तु नथा ॾेई सघूं। उनखां पोइ ॿुधणी थी, मेरिट जे बुनियाद ते जेके आहिनि उहे दलील ॾिना विया ऐं अॼु जेके दलील साम्हूं आया अदालत जो इहो चवणु आहे त उन्हनि खे जेको घुर्बल वक़्तु हो उन दौरान इतमाद जो वोट वठणु खपे हा। इहो जेको मौक़िफ़ आहे उहो गवर्नर पंजाब जे वकील बि उते अख़्तियार कयो। बहरहाल अॼु जेका ॿुधणी आहे जॾहिं टाइम ख़तमु थी वियो त उहा सुभाणे ते मुलतवी थी वई आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त सुभाणे हिन केस जो छा थो थिए। बहरहाल जेको फ़ैसिलो करणो आहे उहो कोर्ट खे करणो आहे, कोर्ट जो सवाबदीद अख़्तियार आहे, पर जेके सीनियर कानूनदान आहिनि उन्हनि जी राय इहा आहे त अदालत जेको आहे गवर्नर खे के बि इंस्ट्रक्शन नथी ॾेई सघे त उहो इतमाद जो वोट वठे या न वठे। ऐं जेको बि फ़ैसिलो आयो उनखां पोइ जेको पंजाब जो गवर्नर आहे उहो हिकु भेरो ॿीहर परवेज़ इलाही साहब खे इतमाद जो वोट लाइ चई सघनि था ऐं हर सूरत में परवेज़ इलाही खे इतमाद जो वोट वठिणो ई पवंदो। पर जेका हींअर ताईं सूरत हाल उते नज़र अचे पई पंजाब में, सो परवेज़ इलाही खे घुर्बल 186 वोट मिलंदे नज़र कोन पिया अचनि। इहो ई सबबु आहे जो ही 20-22 ॾींहं उन्हनि ईअं ज़ाया करे छॾिया, पर उन्हनि इतमाद जो वोट न वरितो। ख़ान साहब खे बि अंदाज़ो थी चुको आहे त उन्हनि जी पार्टी जा ई मेंबर उन सां गॾु न आहिनि ऐं परवेज़ इलाही खे ऑलरेडी अंदाज़ो आहे त उन्हनि खे इतमाद जो वोट नथो मिली सघे, उनजे करे उहो इतमाद जो वोट नथा वठनि। हिकिड़े पासे कोर्ट में इहा सूरत हाल रही, ॿिए पासे पंजाब असेंबली जो इजलास रहियो, उते बि जेको आहे अपोज़िशन सख़्तु नारेबाज़ी कई ऐं बार बार डिमांड कई त परवेज़ इलाही साहब इतमाद जो वोट वठनि। सो इहो इतमाद जो वोट हर हाल में उन्हनि खे वठिणो ई पवंदो ऐं जेकॾहिं नथा वठनि त पोइ उते उनजी सरकार बचंदे घटि नज़र अचे पई। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जनीवा कॉन्फ्रेंस जंहिंखे कामयाब कॉन्फ्रेंस करार ॾिनो थो वञे, उनखां पोइ अॼु शहबाज शरीफ़ साहब काबीना जे मुख़्तलिफ़ वज़ीरनि सां गॾिजी, जंहिंमें परॾेही वज़ीर बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ऐं ॿियनि सां गॾिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं जनीवा कॉन्फ्रेंस खे पंहिंजी अहम कामयाबी करार ॾिनो आहे। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त 15 तारीख़ ते बल्दियाती इलेक्शन थियणु वञे पई कराची ऐं हैदराबाद में। सो हिन इलेक्शन खां पोइ फोकस जेको आहे उहो घणो कराची आहे त कराची जो मेयर केरु हूंदो, कहिड़ी पार्टी जो हूंदो, उन ते काफ़ी तर्ज़िया ऐं तबसरा थियनि पिया। सूरत हाल कीअं आहे, छाकाणि हींअर ताईं जेका MQM आहे उहा त ॼण परे ई बीठी आहे। उन्हनि जी हर मुमकिन ख़्वाहिश आहे त ही तारीख़ बि जेका आहे उहा मुलतवी थिए ऐं इलेक्शन वक़्त ते न थिए। अॼु उन्हनि इलेक्शन कमीशन जी ऑफिस जे ॿाहिरियां एहतजाज बि कयो ऐं उनजो मुतालबो आहे त नयूं तकबंदियूं थियनि ऐं आदमशुमारी थिए ऐं उनखां पोइ जेको आहे इलेक्शन थियणु खपे। बहरहाल इलेक्शन जूं तयारियूं हलंदड़ आहिनि। अॼु जेको ही जलसो थियो आहे उनमें जेके तकरीरूं थियूं आहिनि, MQM जा मुख़्तलिफ़ जेके धड़ा आहिनि उहे हाणे गॾिया आहिनि ऐं उन्हनि में जेके तकरीरूं जीअं कि ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब जी असीं तकरीर ॾिसूं था, उन्हनि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब खे वाज़े पैगाम ॾिनो आहे। उनजो चवणु आहे जेकॾहिं हू इन इलेक्शन में मुदाख़लत नथा कनि या उनखे फैसिलिटेट करण जी नथी कोशिशि कई वञे, अणसिधी रीति उन्हनि ईअं चयो, पोइ उनजो इहो चवणो त हू पंहिंजा फ़ैसिला करण जे सिलसिले में आज़ादु हूंदा। ऐं ॿी जेका तकरीर डॉक्टर फारूक सत्तार जी थी, उन मां हिकु भेरो ॿीहर जेका आहे उहा लसानियत वारी जेका बू आहे उहा असांखे नज़र आई ऐं डॉक्टर फारूक सत्तार जो इहो चवणु हो त हू कराची ते सिंध जा जेके वॾेरा आहिनि उन्हनि जी हुक्मरानी खे क़बूल न कंदा या कराची खे सिंध जे वॾेरनि जी कॉलोनी बणिजणु न ॾींदा। इहा ॻाल्हि ॿोली डॉक्टर फारूक सत्तार जी ऐं हू ॼण त कराची खे सिंध जो हिसो ई नथा सम्झनि। जेकॾहिं को सिंधी हिते अचे थो, हुक्मरानी करे थो त उसां नफ़्सवाइल आहिनि, सदियुनि खां धरती जा वारिस आहिनि, पर उहे माण्हू जिन खे 75 साल थिया आहिनि, जिन जी अञा ॿी पीढ़ी मुश्किल सां जवान थिए पई, उहे दावा था कनि त हू इन शहर जा वारिस आहिनि। बाक़ी जेके असल वारिस आहिनि उहे उन्हनि खे लॻे थो त उहे ॼण हिन शहर ते कब्ज़ो करण था अचनि। दुनिया जी तारीख़ में शायदि किथे ईअं थींदो हुजे, पर हिते ईअं थो थिए। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सो हींअर प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंजाब जी जेका सूरत हाल आहे उन ते ऐं इस्लामाबाद वञा सीनियर तजनिगार आहिनि, लेखक आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पर मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं बहुत कि हम देखते हैं कि उस्मान बोजदार के दौर से लेकर अब तक मुल्क का सबसे बड़ा जो सूबा है वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब परवेज़ इलाही साहब को इत्माद का वोट लेना था, 17-18 दिन मिले लेकिन नहीं लिया।
अब तक भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही कि एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे, तो सूरत हाल कहाँ जाएंगी? परवेज इलाही की हुकूमत खत्म होगी, कोई नया CM आएगा, सूरत हाल आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है सर? भाई मुझे तो नहीं लग रहा था शुरू से ही कि ये इनको परवेज इलाही को हटाया जाना चाहिए। गो के मैं पहले इस बात के खिलाफ था जो कोर्ट ने मुदाखलत की थी, और कोर्ट ने मुदाखलत करके ये कहा था कि भाई इनको वोट दिलाया जाए, और जिसके नतीजे में ये परवेज इलाही पर इख्तियार आए थे पंजाब में। लेकिन जब ये एक मरतबा इख्तियार में आ गए तो अब मेरा ये ख्याल था कि जरूरी है कि इनको जो रिमेनिंग इनका पीरियड है, अभी 8 महीने रह गए, वो 8 महीने इनको पूरे करने चाहिए थे। अब हुआ ये कि ये इस क्राइसिस में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो बहरान पर बहरान चल रहा है पंजाब में, ये इस बहरान पे डाला किसने है? देखें, इस बहरान में PDM ने नहीं डाला, इस बहरान में कुछ पार्टी नून लीग ने नहीं डाला, इस बहरान में डाला है इसको खुद इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने 10 मेंबरान की पार्टी काफ लीग को वोट देकर उनको इख्तियार में लेकर आए। अब उसके बाद मुसलसल ये कहते रहे कि हम जो है वो असेंबलियां तोड़ देंगे। अब अगर इनको असेंबलियां तोड़नी थी तो ये KP की असेंबली तोड़ देते, वहां तो इनकी PTI की हुकूमत थी, लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ी और ये बहाने करते रहे, और उसके बाद ये परवेज इलाही को फोर्स करते रहे कि वो असेंबलियां तोड़े। जाहिर है अब एक वज़ीर आला बन चुका है और वो सिर्फ 10 मेंबर उसके हैं पार्लियामेंट पंजाब की असेंबली में, वो क्यों तोड़ेंगे? तो ये बिल्कुल इनकी मिसकैलकुलेशन थी इमरान खान साहब की। और इन्होंने, क्योंकि ये खुद, जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये सियासी सूझबूझ से बिल्कुल नाबलद है, तो इन्होंने एक ऐसी चीज पे इन्होंने हाथ डाला, ऐसा वादा किया कि जिसका कोई जवाब नहीं था, और उसके नतीजे में ये हुआ कि वो क्राइसिस चलता चला जा रहा है। अब तो ये तो अभी तक की सूरत हाल है। अब आगे क्या होना है, मेरा तो ये ख्याल है कि होना तो यही चाहिए कि परवेज इलाही जो है वो 8 महीने अपने मुकम्मल करें, और उसके बाद जो अगस्त के बाद जो ऐलान होंगे इंतखाबात के, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के, वो फिर अक्टूबर तक होने हैं, 3 महीने में होने होते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के अंडर में। तो उसमें ये इंतखाबात हों और जो भी पार्टी जीत कर आए उसको ये इख्तियार पंजाब में भी मिलना चाहिए। तो आइडियली सोल्यूशन तो ये है, लेकिन अब उसके बीच में मजीद क्या सूरत हाल होती है, कोर्ट क्या मुदाखलत करता है या नहीं करता, ये अभी देखने वाली बात है। जो अभी जैसे आपने भी कहा कि सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरी राय यही होगी कि ये सिस्टम जो अभी चला है, जितना भी बुरा सही, जितना भी खराब सही, आप बेशक परवेज इलाही से इख्तिलाफ कर लें, वो कोई अच्छे लीडर है या नहीं है, इससे गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको 8 महीने मिलने चाहिए, ये अपने मुद्दत पूरी करें, उसके बाद इलेक्शन। सही। तो बात फिर डॉक्टर साहब वही होती है ना, जैसे आपने कहा कि इस क्राइसिस का जिम्मेदार खान साहब है, तो खान साहब ही ये चाह रहे हैं ना कि एतमाद का वोट लें और फिर जाकर असेंबली तोड़ दें। अभी भी जो 2 दिन पहले सीनियर रहनुमाओं का इजलास हुआ, खान साहब ने उनको ये टास्क दिया है कि परवेज इलाही साहब को राजी करें, एतमाद का वोट लें, उसके बाद असेंबली तहलील कर लें। वो भी नहीं चाह रहे कि ये 7-8 महीने कंटिन्यू करें, जिसके वोट से वो वजीर आला बने हुए हैं। हाँ, मतलब मैंने मैंने बात कही ना कि वो इमरान खान खुद ही ये नहीं, वरना तो अगर ये होता, मतलब इनको तोड़ना होता, लेकिन जब ये उनको हमजा को हटाया गया था और हमजा के बाद जब इनकी हुकूमत बन रही थी, तो उसी वक्त एक सुनहरी मौका था। अगर इमरान खान साहब चाहते और परवेज इलाही ये दोनों मिलके उसी वक्त ही अगर ये इख्तियार में नहीं आते तो जाहिर है असेंबलियां खत्म हो जानी थी और वो नए इलेक्शन उसी वक्त हो जाते। तो ये इमरान खान साहब की और PTI की जो पॉलिसी है ये इतनी गुंजलक और इतनी गैर वाज़ेह है कि यानी कहते ना कि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। एक वो कैमलियां तकियामलियां वाली बात है वो हिंदी में जो कहते हैं कि एक लम्हे ये है और एक लम्हा वो है। तो ये बिल्कुल इनमें अभी तक भी मुझे लगता नहीं है कि ये खुद वाज़ेह हैं इमरान खान के क्या चाहते हैं और इसको ये किस तरफ ले जाएंगे। लेकिन बहरान के जिम्मेदार तो बहरहाल वही है, इमरान खान ही। सही। और जो सीनियर रहनुमाओं के जिस इजलास की मैं बात कर रहा हूँ, यकीनन खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसमें तो खान साहब ने खुद ये कहा कि परवेज इलाही साहब पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, उनकी वजह से खान साहब की मकबूलियत पर असर पड़ रहा है, तो असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, परवेज इलाही को मजीद नहीं रहना चाहिए। अब खुद जिनके वजीर आला हैं वो उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। फिर आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि करप्शन का बाजार गर्म हो चुका है और मोनिस इलाही पैसे लेके मुल्क से फरार हो चुका है। तो ये सूरत हाल बन रही है अभी पंजाब में। देखिए, करप्शन का यहाँ पर दो चीजें हैं ना। एक तो यही कि जो इमरान खान साहब ने टास्क दिए हैं
वो उन टास्क पे कहाँ तक अमल होता है नहीं होता, क्योंकि जाहिर है जो मेरा ये ख्याल है कि जो पंजाब असेंबली के भी पीटीआई के अरकान है, कोई भी रुकने असेंबली में जाता है तो जाहिर है वो इसलिए तो नहीं जाता कि उसको रहनुमा कहे कि भाई आप असेंबली तोड़वा दें। तो ये आवाम के साथ भी ज्यादती होती है और पार्टी के साथ भी, जमहूरियत के साथ, हर चीज के साथ ज्यादती होती है कि आप मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाएं और या तो फिर पार्लियामेंट को आप नाकाम बनाने की कोशिश करें या असेंबली को, और फिर कोशिश करें कि वो जल्दी टूट जाए। तो ये मुमकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने जो टास्क दिया है, ये टास्क जो देते रहते हैं, अभी तक इनके कितने टास्क 4 साल ये इख्तिदार में रहे, ये कौन से टास्क पर किससे अमल करवा सके, किसी से भी नहीं करवा सके। तो एक बात तो यह है कि ये टास्क इनका देना या ना देना कोई मानी नहीं रखता। दूसरी जो बात आपने कही कि ये करप्शन के इल्जाम राना सनाउल्लाह ने भी लगाए, इमरान खान भी कह रहे हैं, देखिए अब ये इस तरह के इल्जाम में कोई वो नहीं रह गया है, दम नहीं रह गया है। अब कतई नजर इसके कि वो करप्शन उन्होंने किया है या नहीं किया है, हो सकता है किया हो, लेकिन ये सारी चीजें, इस किस्म के इल्जाम तमाम लोग एक दूसरे पर लगाते रहे। तो अब और उसकी जो डाउन साइड है या उससे जो नुकसान हुआ है सियासत को, वो ये हुआ है कि अगर करप्शन होती भी है तो अब लोग उस पर यकीन नहीं करते और फिर लोग ये कहते हैं कि करप्शन के इल्जाम को बहाना बनाया जा रहा है अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल में कि ये उन्होंने किया हो या ना किया हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस किस्म के इल्जाम की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है कि परवेज इलाही ने करप्शन किया है और मोनिस इलाही ने करप्शन किया है। जाहिर है करते तो रहेंगे 40 साल से, वरना ये अरबपति कैसे बन गए, जनरल जियाउल हक के दौर से करते रहे, लेकिन वो उसको बहाना बना के इस वक्त अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना और अपने सियासी मकासद इस वक्त हासिल करने के लिए करप्शन के इल्जाम लगाना, क्या इमरान खान को पता नहीं है कि ये लोग 40 साल से करप्शन कर रहे हैं, इनको वोट देके आपने इख्तिदार में लेकर आए और फिर भी ये करते रहे। तो ये इन चीजों की ख्याल में कोई ना तो टास्क देने की कोई बड़ी अहमियत है, ना ही ये करप्शन के इल्जाम की कोई अहमियत सही नहीं। डॉक्टर साहब, वो जो दावा परवेज इलाही साहब भी करते रहे, खान साहब भी करते रहे कि मतलूबा जो तादाद है मेंबर्स के 186 वो उनके पास है, तो सवाल तो ये भी बनता है ना, अगर है तो फिर अब तक ये 21-22 दिन उन्होंने या 17 दिन जाया कर दिए। अगर लोग हैं तो इत्मीनान का वोट ले लें, लेकिन नहीं ले रहे तो इससे अंदाजा तो ये लगाया जा सकता है ना कि उनके खुद के जो मेंबर हैं वो साथ नहीं है। अब ये कंडीशन है और जब इलेक्शन नजदीक आएगी तो फिर पीटीआई को आप किस तरह देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, अब ये इनको एतमाद का वोट अगर इनके पास है तो ये ले लेते, लेकिन आपकी बात सही है कि इनके पास इतने लोग, अच्छा ये होगा कैसे? हो इस तरह से सकता है कि जिन लोगों को कोर्ट के फैसले के मुताबिक जिन लोगों को पार्टी का सरबराह कहेगा कि भाई तहरीक असम इस बात में उस साइड पर वोट देना है, उनको देना पड़ेगा। यानी अगर इमरान खान ने पीटीआई के लोगों से कहा कि आप परवेज इलाही की हिमायत में दें या मुखालिफत में दें, तो वो उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है। ठीक है, तो वो लोग तो उसके खिलाफ, इमरान खान के फैसले के खिलाफ जा नहीं सकते कोर्ट के फैसले के मुताबिक। लेकिन जो मुमकिन है वो ये है कि वो लोग उस दिन पहुंचे ना, जिस दिन भी जो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हो, उस वोटिंग में वो लोग अगर नहीं पहुंचेंगे तो जाहिर है कि वो तादाद पूरी नहीं होगी, और जब तादाद पूरी नहीं होगी तो फिर एक नया क्राइसिस जन्म लेगा। और फिर अगर ये जल्दी हुकूमत खत्म हो जाती है तो अब 8 या 6 महीने के अंदर इनको इलेक्शन करवाना, जबकि अगस्त के बाद मरकजी वफाकी हुकूमत के इलेक्शन होने, तो वो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन मैं वही बात दोहराऊंगा कि मेरा यही ख्याल है कि अभी ये हुकूमत को चलने देना चाहिए। अब सूरत हाल क्या होगी ये तो बाद में ही वाज़ेह होगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय में इस पर चलना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जनीवा में इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी जाहिर सी बात है आपकी नज़र है, उस पर भी आपसे समझना चाहेंगे। आज वज़ीर आज़म साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ वज़रा को साथ बिठा के, और बड़ी कामयाबी करार देने के 9.7 अरब डॉलर्स की जो है इमदाद पाकिस्तान के लिए ऐलानात हुए। इस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, मिक्स्ड फीलिंग्स है ना। मिक्स्ड फीलिंग मेरी इसलिए है कि एक तरफ तो जाहिर है कि हमारा मुल्क एक क्राइसिस का शिकार रहा है और उस क्राइसिस की वजह से हमें मदद की जरूरत थी,
और वो मदद दी गई है और ऐलानात किए गए हैं और हमें पैसे दिए जाएंगे, तो ये जाहिर है बात तो अच्छी है, क्योंकि अगर ये मदद न मिलती तो हम बड़े मजीद क्राइसिस का शिकार होते। तो एक तरफ तो खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान 34 करोड़ का मुल्क है और हमें 75 साल हो चुके हैं आजाद हुए हुए, और अब हमारी हालत ये है माशी तौर पर कि हम इतने कम पैसों के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रहे हैं। यानी तो हम $1 अरब जो है वो IMF से हमें लेने के लिए मिन्नतें उनकी करनी पड़ रही हैं, हम 6 महीने से लगे हुए हैं। दूसरे अब ये सैलाब अगर आ गया, अब इस किस्म के जो कुदरती आफात हैं ये आती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए जो दावा करता है, बल्कि दावा क्या करता है भी इसके 7वीं एटमी बड़ी ताकत है हम दुनिया की, तो एक 7वीं एटमी ताकत के लिए तो ये दुर्बल का मकाम है कि आप इतने छोटे से पैसों के लिए आप दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो मेरी फीलिंग में जो आपके सवाल का जवाब है कि मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, मैं इसको मिक्स्ड फीलिंग के हिसाब से देख रहा हूँ कि एक तरफ तो वजीर आजम हो या बिलावल हो और शहरी रहमान हो, इन तीनों ने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने पेश करने में, उसमें इन्हें कामयाबी भी हुई है। और जाहिर है कि पाकिस्तान पूरी तौर पे ये जो माहौलियाती तब्दीली है इसका पाकिस्तान से मजाक नहीं है, पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। और जो बड़े G20 ममालिक हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दें, तो उन्होंने ऐलानात किए हैं और इसमें से कुछ पैसे हमें मिल भी जाएंगे। जाहिर है 3 साल में मिलेंगे, ये 8 अरब या 10 अरब डॉलर है, इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे। तो ये अगर अगले 3 साल में मिलेंगे तो हर साल में 2-3 अरब डॉलर हमें मिलने हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये 2-3 अरब डॉलर साल भर में मिलना ये इतना लीगर अमाउंट है, जिस मैंने कहा ना कि मुझे अंदर से हैसियत एक पाकिस्तानी के दुख भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है और शर्मिंदगी भी हो रही है कि इतने कम पैसों के लिए हमें दुनिया के सामने हाथ मिलाने मांगना पड़ता है दुनिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जी राय वहाँ साम्हूं आहे, बिल्कुल जेका हींअर कंडीशन आहे माशी तौर ते पाकिस्तान जी, उनखां पोइ दुनिया में वञण, उते अहिड़े क़िस्म जी कॉन्फ्रेंस करण ऐं दुनिया खे अपील करण, ज़ाहिर आहे पहिरियों बि ईअं थींदो रहियो आहे, पर हिकिड़ो अफ़सोस जो मक़ाम त ज़रूरु आहे। ऐं काश करे असांजो माशी हालतूं अहिड़ियूं हुजनि हा त शायदि असांखे ईअं दुनिया ॾो हथ न टंगणा पवनि हा। पाकिस्तान हिकिड़ो ख़ुदमुख्तियार ऐं आज़ादु मुल्क तॾहिं ई रही सघे थो जॾहिं उन माशी तौर ते बि हू मुस्तहकम हूंदो ऐं मईशत जो तमामु हिकिड़ो अहम किरदारु आहे। सो बहरहाल ही समूरी सूरत हाल आहे। पंजाब जी सूरत हाल जे हवाले सां बि तव्हांखे ॿुधायोसीं सुभाणे ताईं जो ॾींहुं आहे, हिकु भेरो ॿीहर वरी लाहौर हाई कोर्ट में सुभाणे हियरिंग थियणी आहे। सो ॾिसूं था त अदालत जो उन हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो अचे थो। बाक़ी हींअर ताईं जेके सीनियर कानूनदान आहिनि उन्हनि जी राय इहा आहे त अदालत कंहिं बि रीति जेको आहे गवर्नर खे नथी रोके सघे त हू वज़ीर आला खे एतमाद जे वोट जे लाइ चवे, ऐं जेकर अहिड़े क़िस्म जो को फ़ैसिलो अचे थो त उनखे चैलेंज बि करे सघिजे थो ऐं उन लाइ तयारियूं PDM जेका आहे उन करे छॾियूं आहिनि। ऐं चयो इहो बि वञे थो जेकॾहिं उतां को अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो अचे थो त परवेज़ लाई कंटिन्यू करे त हिकु भेरो ॿीहर जेको आहे पंजाब जो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब उहे उन्हनि खे ॿीहर एतमाद जो वोट वठण लाइ चई सघनि था। ऐं आइन में गवर्नर खे को बि इदारो जेको आहे सो रोके नथो सघे त हू एतमाद जे वोट लाइ CM खे चवे। सो इहो जेको क्राइसिस आहे जेतिरो जल्द जेकॾहिं ख़तमु थिए थो त ठीकु आहे, बाक़ी लॻे ईअं थो त इहो क्राइसिस ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक वधंदो। ऐं नवाज़ लीग पूरी पंहिंजी हिकिड़ी हिकमत अमली ठाहे चुकी आहे त कीअं बि करे परवेज़ इलाही जी हुकूमत जो तख़्तो जेको आहे ऊंधो करणो आहे। इलेक्शन खां अॻु में पंजाब पंहिंजे हवाले करणो आहे ऐं तख़्त लाहौर ते नवाज़ लीग खे हुकुमरानी करणी आहे। ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे जेकॾहिं इक़्तिदार में हू हूंदा त इलेक्शन ईयर आहे, सो उनजो अल्टीमेट उन्हनि खे फ़ाइदो त ज़रूरु थींदो। ऐं जेका PTI जी कंडीशन आहे उहा ॾींहों ॾींहुं कमज़ोर खां कमज़ोर तर थींदी पई वञे। जेकॾहिं वाक़ई उन्हनि जा मेंबर उन्हनि सां गॾु हुजनि हा त इहे 17-18 ॾींहं या 20 ॾींहं काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। इन विच में परवेज़ इलाही साहब कॾहिं जो जेको आहे एतमाद जो वोट वठी चुको हुजे हा, पर उन्हनि खे बि अंदाज़ो आहे, ख़ान साहब खे बि अंदाज़ो आहे त हाणे उन्हनि जा माण्हू जेके उन्हनि सां गॾु कोन्हनि, उनजे करे एतमाद जे वोट तरफ़ वञनि ई कोन था। ऐं अॼु जेको पंजाब असेंबली जो इजलास थियो उन में बि बार बार जेको आहे अपोज़िशन इहे नारा हया एतमाद जो वोट वठो, पर उन तरफ़ वेंदे सूरत हाल असांखे नज़र न पई अचे। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ असीं वापसि ईंदासीं त जेका ही सियासी सूरत हाल आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु 15 तारीख़ ते कराची में जेका ऐं हैदराबाद में इलेक्शन थियण वञे पई ऐं कराची जो मेयर केरु थींदो इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। ऐं जेको मेयर हूंदो छा उहो कराची जा मसइला हल करे सघंदो या न, उनजे लाइ केॾा वॾा चैलेंजिस हूंदा, ऐं उन ते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।